अगर आप भी जानना चाहते हैं कि जो आपका बच्चा है वो किस मंथ में मूवमेंट करने पर हेल्दी बच्चा माना जाता है या फिर हेल्दी प्रेगनेंसी मानी जाती है, कब किक आने पर समझ लीजिए कि आपका बच्चा स्वस्थ है। तो ये अगर आप जानना चाहती हैं तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका मॉम हेल्पिंग गाइड टीवी में स्वागत है। और अभी बात करने वाले हैं गाइस, जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके 3 महीने तक आपको कोई हलचल महसूस नहीं होती है, क्योंकि बच्चा बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और उस समय आप महसूस नहीं कर पाती हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो तीसरे महीने में हलचल स्टार्ट कर देते हैं और कुछ बच्चे 4 मंथ में, कुछ बच्चे 5 मंथ में। इन 3 महीनों में बच्चों की हलचल लगभग आ ही जाती है। लेकिन तीसरे महीने से जब बच्चा हलचल करना स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पर देखा जाता है हलचल बहुत ही कम होती है। कुछ ऐसे हलचल होती है जैसे गैस बबल्स होते हैं, तो कई बार पेट में आपको ऐसा गुड़गुड़ सा ऐसा महसूस होगा, वो भी बच्चे की हलचल होती है। और लेकिन आप जो है ना अच्छे से उस चीज़ को फील नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है। और अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज रहेंगी कि ये बच्चे की हलचल है या फिर ये गैस बबल्स है। तो जब आप अल्ट्रासाउंड करवाती हैं, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड है आपका तीसरे महीने में, तो उसमें बहुत क्लियर से बताया जाता है, साफ साफ बताया जाता है। आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं, अल्ट्रासाउंड में भी पूरा क्लियर होता है, बच्चा मूवमेंट कर रहा होता है। और बच्चा आप देख भी सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से दिखाई देता है, बच्चा हलचल कर रहा होता है, लेकिन उस तरीके से आप फील नहीं कर पाते हैं, बच्चा छोटा है इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ तक जब बच्चा, मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि बच्चा जो हलचल करना स्टार्ट करता है वो तीसरे महीने से करता है, लेकिन अब आप कम फील कर पाते हैं। कुछ मदर्स फील कर लेती हैं जिनकी सेकंड प्रेगनेंसी होती है, और जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में है उनको हल्का कंफ्यूज होता है। तो ये बच्चा जो है ना तीसरे महीने से हलचल करना शुरू हो जाता है। अब जानते हैं कि स्वस्थ बच्चा होता है वो किस महीने में हलचल करता है। तो ये भी सच है, अगर बच्चा स्वस्थ है तो ही एक्टिव रहेगा, तो ही हलचल करेगा। तो जो बच्चा तीसरे और चौथे महीने के बीच से हलचल करना शुरू कर देता है, आप समझ लीजिए आपका बच्चा हेल्दी है, स्वस्थ है और एक्टिव है। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ है, बहुत अच्छे से है, बच्चा भी स्वस्थ है। उसके साथ साथ आपने एक अपना ख्याल रखना है, अच्छी से डाइट लेनी है, खुश रहने की कोशिश करनी है। योगा अक्सर जो भी एक्सरसाइज आपको बताई गई है डॉक्टर द्वारा वो आप कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं प्रेगनेंसी के 4th मंथ में कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, 5 में कौन सी, सारी डिटेल आ जाती है, काफ़ी सारी वीडियो है, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी की निगरानी में ही ये चीज़ें कीजिए, अकेले में बिल्कुल ना करें। आप दूसरे इंसान की ज़रूर से हेल्प लेके करना, बड़ा ही ध्यान से आपने करना है। तो ये आपका क्लियर हो गया। जितना आप अच्छे से डाइट लेंगी, खुश रहेंगी, एक्टिव रहेंगी, बच्चा भी वही चीज़ फील करता है और उसी तरीके का बच्चा होता है। तो ये चीज़ हो गया आपका क्लियर। जो प्रेगनेंसी है जिसमें बच्चा हेल्दी मूवमेंट करता है वो आपका 4 मंथ के लगभग से स्टार्ट हो जाता है। कुछ बच्चे होते हैं जो कि लेट मूवमेंट करते हैं, जैसे कि 5वें महीने में जाकर के मूवमेंट होती है। तो कुछ बच्चे स्वस्थ तो होते हैं, वो स्वस्थ होते हैं, लेकिन वो सुस्त होते हैं, ज़्यादा एक्टिव बच्चे नहीं होते हैं। कुछ बच्चे सुस्त होते हैं जो कि बहुत ही स्लो मूवमेंट करते हैं या धीरे करते हैं या फिर ज़्यादा सोते हैं। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चा स्वस्थ नहीं होगा। बच्चा स्वस्थ होगा, लेकिन बच्चा सुस्त भी हो सकता है, उसका भी कारण हो सकता है। तो उस समय पर अगर आप मूवमेंट फील करना चाहती हैं तो आप कुछ तड़कता भड़कता, जैसे कि अगर आप एकदम से मीठा खाएंगी, आपको 2 दिन हो गए हैं कुछ मीठा खाए या 1 दिन हो गया है, तो आप एकदम से मीठा खाएंगी तो बच्चे की हलचल होगी, बच्चा खुश होगा और बच्चा मूवमेंट ज़रूर से करेगा। और अगर उसी समय आपका कुछ तीखा खाने का मन है
तो आप तीखा खाइए, जिससे बच्चा खुश होगा। जिस चीज़ को आपका मन करता है खाने का वही चीज़ ट्राई कीजिए, तभी बच्चा मूवमेंट करता है। फिर उसके बाद आप थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, लेट कर आप फील कीजिए कि बच्चा किस साइड मूवमेंट कर रहा है, बच्चा कितनी बार मूवमेंट कर रहा है। देखो कभी ना कभी आपने ये चीज़ें नोटिस ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि कई बार बच्चा बीमार हो जाता है, आपको कोई इन्फेक्शन है या आपको कम फील हो सकता है, बच्चा अंदर है उसको ज़्यादा फील हो सकता है वो चीज़। तो वहाँ पर आपने ध्यान ज़रूर देना चाहिए कि बच्चा दिन में कितनी बार मूवमेंट कर रहा है, बच्चा घंटे में कितनी बार मूवमेंट कर रहा है। तो ये डिटेल आप अपने डॉक्टर को दीजिए, ताकि डॉक्टर उस चीज़ से कंफर्म हो सकें कि बच्चा स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से मूवमेंट कर रहा है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। और जाहिर सी बात है, देखो जो चीज़ आप फील करोगे, बच्चे से बातें करना, बच्चा 4 मंथ के बाद महसूस करने लगता है आपके दर्द को, आपके जो आप सोचती हैं, जो आप फील करती हैं, उन चीज़ों को महसूस करने लगता है। तो अच्छी अच्छी पिक्चर देखिए, बच्चे से बातें कीजिए, आने वाले समय की बच्चे के साथ बातें कीजिए। बड़ा ही प्यारा सा एक अपना एक वो बोलते हैं ना, जॉइंट बनाइए अपने बच्चे के साथ, एक अच्छा सा कनेक्शन बनाइए, ताकि बच्चा अपने आप को सेफ समझे और उसी तरीके से बच्चा भी खुश रहे और अच्छे से मूवमेंट करे। और जितना आप खुश रहेंगी बच्चा खुश रहेगा, और आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी होगी। बच्चा जो है ना एकदम से स्वस्थ आएगा, हेल्दी आएगा, और आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मोमेंट आप लेट कर भी फील कर सकते हैं, बैठ कर भी। देखो बैठ कर तो आपको इतना महसूस नहीं होगा, फील कर सकते हैं, लेकिन लेटने के बाद अच्छे से फील होता है कि बच्चा किस तरफ मूवमेंट कर रहा है, राइट साइड, लेफ़्ट साइड, नीचे ऊपर, किधर भी, जहाँ पर भी, वहाँ पर आपको फील होगा। कई बार तो पेट बाहर की साइड निकलने लगता है जब बच्चा मूवमेंट करता है, ऐसा भी होता है। बहुत अच्छा लगता है, एक मदर्स को सबसे बेहतर मोमेंट होता है जब बच्चा मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। तो वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। और आपको 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई है मोम हेल्पिंग गाइड की तरफ से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक का सफ़र मेरे साथ तय करने के लिए और यहाँ तक लाने के लिए। मुझे इसी तरीके से सपोर्ट कीजिए। आपको हेल्दी और अच्छी जो आपकी प्रेगनेंसी के लिए काफ़ी अच्छी जानकारी होगी, इसी तरीके की वीडियो आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।